या हाय फ्रेंड्स। आपने मेरी शुरू की वीडियोस तो देखी होगी, जो मैट्रिमोनी साइट या फिर जीवनसाथी.com, शादी.com या डिवोर्सी मैट्रिमोनी या कोई भी ऐसी मैट्रिमोनी ऐप से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको कहा है कि शादी सोच समझ के कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे होंगे। और आज के टाइम पे जब इतना मुश्किल टाइम आ चुका है कि माँ बाप की पसंद से कराई हुई शादियों में भी सोनम जैसे या मुस्कान जैसे केसेस हो रहे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि कितना मुश्किल है। और आप इन जैसी ऐप में जाके अनजान लोगों पे भरोसा करके अपनी पूरी ज़िंदगी उनको सौंप देते हो और सोचते हो कि आपको एक सही जीवन साथी मिल गया है। आप किस पे भरोसा कर रहे हो? उस ऐप पे जिसमें जो इंसान आपको मिलेगा आप उसे दूर दूर तक नहीं जानते, और अगर उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कुछ ही पलों या मिनटों पे, तो आप क्या करोगे? और एक बात जान लीजिए, कोर्ट कचहरी का जितना मर्जी दरवाज़ा खटखटा लीजिए, कोर्ट कचहरी में इंसाफ नहीं होता है। सिर्फ तारीखें मिलती हैं, टाइम खिंचता है, उम्र बीतती जाती है और पैसों की बर्बादी होती है। ये आप लोगों ने सोचना है कि इन हादसों से सबक लेकर और आगे आने वाले कोई और हादसे अगर आपकी लाइफ में ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। मैं बहुत सीरियसली इस बात के लिए आपको बोल रही हूँ कि मैट्रिमोनी साइट पे अगर आप जाते हो, रिश्ता देखते हो, आपको कोई पसंद आता है, तो बहुत अच्छे से छानबीन करके सोच समझ के उसके बाद ही उस रिश्ते में जाइएगा। वरना नहीं तो ऐसा ना हो कल को आप कोर्ट में खड़े दिखो, या आपको कोई घर से बाहर निकाल दे, या फिर आपको शादी का स्टैंप लगा के कोई छोड़ जाए, या फिर आपको एक भारी एलिमनी देनी पड़े किसी को, या फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, या फिर आपकी गोद में एक बच्चा पकड़ा के कोई चला जाए। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, इवन इट्स वी मेल और फीमेल। सो प्लीज़ शादी ऐसी लोगों से कीजिए या ऐसी रिश्तेदारी में कीजिए जहाँ पे आप लोगों को जानते हो, पहचानते हो, जहाँ पे आप उनकी इंक्वायरी करवा सकते हो और आपको तसल्ली हो अंदर से कि हाँ, अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो कम से कम 4 लोग के साथ बैठ के आप उस चीज़ का सलाह मशवरा करके उस चीज़ से एक सही निर्णय ले पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आएगी, और अब इन सब हादसों के बाद तो मुझे लगता है और अच्छे से क्लियरली आपको चीज़ समझ आ रही होगी। तो प्लीज़ अपने नोन में ही शादी करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अननोन पर्सन से शादी करना। ज़िंदगी आपकी है, तब और बर्बाद जो होगी वो आपकी होगी। जो करके जाएगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। आप सोच समझ के चीज़ को कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। Thank you so much for watching the video.